नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है म्यूटन एकेडमी के इस चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन जानने वाले हैं कि जो नीट के लिए 10 दिन का टाइम बचा है, इस टाइम में जो आपने तैयारी की है, इस तैयारी को अब अंजाम कैसे दें। कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो हर बच्चे के जहन में रहते हैं कि सर हमारी तैयारी तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा। तो आज इन सब बातों के जवाबों के लिए आपके लिए एक छोटा सा ज्ञान समारोह रखा गया है। तो बच्चों आइए मिलते हैं, ज्ञान समारोह की बातें करते हैं। देखिए, तो आपके लिए एक छोटा सा जो ज्ञान समारोह रखा गया है, वो आज का आपके लिए ज्ञान समारोह ये है जी। देखिए, ज्ञान समारोह नीट 2022 के लिए। आज अपन नीट 2022 के लिए थोड़े से ज्ञान की बात करेंगे। ऐसे ज्ञान की बातें मतलब जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सवालों के जवाब हमारे मन में एक शंका उत्पन्न करते हैं कि पता नहीं नीट के एग्जाम में क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज अपन जानेंगे 1 बाय 1 सभी सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले तो कि सर क्या 10 दिन में नीट की तैयारी की जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। 10 दिन में केवल वही बच्चा नीट की तैयारी कर सकता है जिसने पूरे साल बढ़िया से मेहनत की हो, जिसने पूरे साल बढ़िया से सीट सोल्व की हो, बढ़िया से उसने PYQ की हो, वही बच्चा 10 दिन में नीट की तैयारी कर सकता है। पहले सवाल का जवाब अपना ये है। आइए 1 बाय 1 करके सभी सवालों के जवाब अपन जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि हाँ, ये आपका एक परफेक्ट सवाल है कि 10 दिन में रिवीजन कैसे करें। सबसे पहला है कि सर 10 दिन में हम रिवीजन कैसे करें, इसके अभी अपन जानेंगे। तो आओ बच्चों, आपको बताता हूं कि 10 दिन में आपको रिवीजन कैसे करना है। 10 दिन में रिवीजन कैसे करना है, 10 दिन में रिवीजन कैसे करना है, कैसे करना है। आपके पहला सवाल है नीट के बच्चों के लिए, जो हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन हमें डर लगता है कि पता नहीं पेपर तो कैसा आएगा। सबसे पहले भाई इस डर की बाद में बातें करेंगे। सबसे पहले तो अपन कंसेप्ट समझते हैं कि 10 दिन में तेरे को अगर तेरे इच्छा है, तूने बढ़िया से तैयारी की है, तो लास्ट के जो 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिन में तू कैसे फेस करेगा या कैसे तेरे रिविजन की जो तेरी स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो तू जो तूने ये देख, ये तेरा नीट है। अब 10 दिन में करना क्या तेरे को? सबसे पहले तो तू भाई देख, फिजिक्स में तू क्या करेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स की, क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट जो पढ़ता है ये फिजिक्स पढ़ता है। अब देखो, फिजिक्स में तूने जो अब इन 10 दिन में केवल उन्हीं टॉपिकों का तू, सबसे पहली बात, उन्हीं टॉपिकों को तू रिवाइज कर जो तूने पढ़ रखे हैं, पढ़ रखे हैं टॉपिक। सबसे पहले तो उनको रिवाइज कर ले। जो टॉपिक तुझे बहुत बढ़िया से आते हैं, जो पढ़ रखे तूने, जिनके तूने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उन टॉपिकों को रिवाइज कर और उनके तू PYQ लगा, उनके तू PYQ लगा। पहली बात, जो तूने पढ़ा हुआ नहीं है, तेरा पढ़ा हुआ नहीं है, वो टॉपिक तेरे को छोड़ देने हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, छोड़ देना है। जो टॉपिक तेरा बिल्कुल अनटच है, तूने एक बार भी जिनको नहीं पढ़ा, मैं यहाँ लोगों की तरह ज्ञान नहीं दूंगा कि 10 दिन में नीट क्रैक हो सकता है। 10 दिन में नीट क्रैक नहीं हो सकता, लेकिन जो तैयारी आपने की है पूरे साल, उसको सिस्टमेटिक अरेंज किया जा सकता है 10 दिन में। अदरवाइज आप उसको सिस्टमेटिक अरेंज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे हो वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। यदि आप आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो कुछ ब्रह्मास्त्र है जिनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र यह है, जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, जिन पे आपने बढ़िया से मेहनत कर रखी है, उनके PYQ करो और शॉर्ट नोट्स या तो बने हुए होंगे, नहीं है तो बना लो। पहला काम। अगला स्टेप है, जो टॉपिक पढ़े हुए नहीं है वो आपको छोड़ देने। तीसरी बात, जो ग्राफ, फॉर्मूले, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनका तू अलग से रिवाइजन करेगा। क्योंकि नीट में एक या दो क्वेश्चन ग्राफ से आते हैं, ग्राफ हो गए, फॉर्मूले हो गए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उनके रिजल्ट तू डायरेक्ट याद करेगा। क्या करेगा? बार बार पढ़ेगा, याद करेगा। मुझे नहीं पता तू कैसे याद करने वाला है, लेकिन अब इतना काम तेरे को करना है। ये काम तेरे को फिजिक्स में करना है।
ये बिल्कुल, और इसके बाद तेरे को फिजिक्स को लॉक कर देना है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कौन से कितना वेटेज का है, ये सब पहले मैंने वीडियो में डाल चुका। अब बस फिजिक्स में तू एक रणनीति बना, आराम से लेट नाइट तक फिजिक्स को पढ़, बढ़िया पीवाईक्यू कर, लास्ट में 7 साल के आए हुए जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू वो अटेम्प्ट कर। अब टाइम आ गया तेरे पास कम से कम थ्योरी पढ़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। सारे क्वेश्चन कर ले जो तेरे मेजर टेस्ट सीरीज हुए, तू जिस भी कोचिंग में है वहाँ पे जो मेजर टेस्ट हुए वो अटेम्प्ट कर ले तू, और 7 साल की पीवाईक्यू कर ले, शॉर्ट नोट्स बना ले, और जो टॉपिक तेरे अनटच हैं उनको भाई बिल्कुल छोड़ दो। अब रिस्क लेने का गेम नहीं है, उनको तू छोड़ दे। अब देख, सेम काम तेरे को केमिस्ट्री में करना है, सेम काम आपको केमिस्ट्री में करना है। केमिस्ट्री में भी आपको यही काम करना है, पीवाईक्यू करने हैं। जो टॉपिक आपको बिल्कुल परफेक्ट है उनको टाइम देना है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े उनको छोड़ दो। जब पूरा हो जाए तो उनका नंबर लेना, और जो याद करने वाला पोर्शन है जैसे पॉलीमर हो गया, एवरीडे लाइफ हो गया, ये आप बार बार पढ़ोगे इन टॉपिकों को, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और इनको एग्जाम के लास्ट तक पढ़ना पड़ता है। और जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उन रिएक्शनों को तो फ्लो चार्ट बनाएगा या उनके शॉर्ट नोट्स बनाएगा और उनको बार बार रिवाइज करेगा, दिन में 3 से 4 बार उनका रिवीजन करेगा। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, बायोलॉजी की। अब अपन बात करेंगे किसकी, बायोलॉजी की। अपन बात करते हैं बायोलॉजी का सीधा सा ब्रह्मास्त्र है। रोज सुबह उठेगा, 10 दिन बज रहे हैं और हर दिन तेरे को 4 टॉपिक पढ़ने, हर दिन तेरे को 4 टॉपिक पढ़ने। जैसे आज तूने 4 टॉपिक पढ़े, सुबह आराम से 4 बजे उठ, 4 बजे से लेकर 8 या 9 बजे तक तू बायोलॉजी के 4 टॉपिक पढ़ और पीवाईक्यू कर। अगले दिन इन 4 का रिवीजन कर, नेक्स्ट 4 पढ़, अगले दिन फिर इन 8 का रिवीजन कर, नेक्स्ट 4 पढ़। ऐसे करके तेरा आराम से 10 दिन में बायोलॉजी का एक बार नहीं पूरे 10 बार रिवीजन हो जाएगा, पूरे 10 बार रिवीजन हो जाएगा। और बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो तेरे को 360 नंबर पे ले जाके खड़ी करेगी। अब डिसाइड तेरे को करना है कि इस जंग में तू 50% अगर तेरे को अप्रोच करना है, 50% लेवल तेरे को ग्रो करना है, तो सीधा सा बात है बायोलॉजी का तू बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पढ़, सारे पीवाईक्यू कर, आराम से ये काम हो गया। पहले क्वेश्चन का जवाब अपना ये है, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है अपना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एग्जाम हॉल में अपना आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ाएं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है एग्जाम हॉल में आत्मविश्वास का सीधा सा मतलब है तेरी की गई मेहनत से। अगर तूने मेहनत पूरे साल भर बढ़िया से मेहनत की है तो डेफिनेटली एग्जाम हॉल में तेरे लिए बड़ी आत्मविश्वास ही रहेगा। अब कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। अब देखो दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं बेटा। किसी भी युद्ध को, किसी भी वार को या किसी भी युद्ध को क्रैक करने के लिए दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कोई भी युद्ध रण में बाद में लड़ी जाती है, पहले दिमाग में लड़ी जाती है। यदि आपने किसी भी युद्ध या किसी भी एग्जाम की रणनीति इतनी सटीक बनाई और उस एग्जाम को आपने अपने दिमाग में क्रैक कर दिया तो इस दुनिया में कोई शख्स नहीं जो आपको रोक सके, ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको उस एग्जाम को क्रैक करने से रोक सके। अब देखो 2 चीज़ होती है बेटा एक इंसान के पास, एक होती है कॉन्शियसनेस। क्या होती है? कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं चेतना। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी की भाषा में बात करूँगा चेतना। और दूसरी होती है बेटा, दूसरा होता है संदेह। दूसरा क्या होता है? संदेह। अब देखो चेतना की बात करेंगे और संदेह की बात करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई खास इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, जो नीट के लिए बस केवल एवरेज पढ़ रहे होते हैं, एवरेज उनकी रैंक आती है, कभी किसी कोचिंग की टॉप लिस्ट में वो टॉप नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में सिलेक्ट हो के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें कॉन्शियसनेस है, पूरी तरीके से चेतना है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उनका माइंड उस काम को लेकर संतुष्ट है कि हाँ तूने बढ़िया काम किया, पूरे साल भर बढ़िया मेहनत की है, अब तेरे को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि स्कोर नहीं हुआ, वो डेफिनेटली एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ तक कि दुनिया का कोई भी मास्टर उनको किसी भी क्वेश्चन में परास्त नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम उनको परास्त कर देता है। अब क्यों करता है वो? क्योंकि वो एक संदेह के घेरे में रहते हैं। वो हर टाइम ये सोचते हैं पेपर टफ आ गया, पेपर इजी आ गया, मेरा क्या होगा, या 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नंबर कम आ गए, घर वाले क्या कहेंगे, नंबर ज़्यादा आ गए, घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये बातें करता रहता है वो संदेह के घेरे में आ जाता है। और जो एक बार संदेह के घेरे में आ गया
दुनिया का कितने से बड़ा ही धुरंधर क्यों ना हो, उसकी हार तय है। तो जिसमें भी कॉन्शियसनेस है वो इस नीट के रण में हार नहीं सकता, वो डेफिनेटली जीतेगा। बस इन्हीं दो चीज़ों का खेल है। तो सबसे पहले सुबह उठो, जिस भी गॉड को आप मानते हो उस गॉड की 2-5 मिनट पूजा करो। इन चीज़ों से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होगा, आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको फीडबैक मिलेगा। और जितनी मेहनत करनी है इन 10 दिन में से 5 दिन में जान लगा दो, और 5 दिन आप नॉर्मली अपना टाइम से उठो, टाइम से सो, बस केवल सब्जेक्ट के टच में रहना है। अब लास्ट का टाइम है बेटा, कोई भी नए टॉपिक को छेड़ के रिस्क नहीं लेना है। बिल्कुल जो तैयारी हो चुकी है आपकी उसी पे विश्वास रखना। कभी कभार क्या होता है, कोई टॉपिक छूट जाता अपना, हालांकि उस टॉपिक से अपने को नहीं पता क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम दिमाग में पहले ही बैठा लेते हैं, यार मैं तो इतना वीक हो गया, या इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ गया तो मेरा क्या होगा। हम संदेह के घेरे में आ जाते हैं। सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस में रहना सीखो। जो भी आपकी तैयारी जितनी भी है आपकी 60, 70, 80%, इस तैयारी पे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करो कि मैं इस तैयारी से ही इस जंग को फतेह करके आऊँगा। संदेह के घेरे से बाहर आओ। जब तक आप संदेह के घेरे से बाहर नहीं निकलोगे आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये बात हो गई जो स्टूडेंट डरते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे उन स्टूडेंट के लिए, अपन बातें करेंगे जो एग्ज़ाम से संबंधित उनमें डिप्रेशन फोबिया हो जाता है, जो एग्ज़ाम को लेकर दिमाग में तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं कि नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं रिश्तेदारों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, इस समाज को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। सबसे पहले तो बेटा मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, जब आप इस दुनिया में आए थे तो इस दुनिया में आने से पहले क्या लेके आए थे आप? कुछ नहीं लेके आए, बिल्कुल खाली हाथ, और यहाँ तक कि बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगे आए थे। बस उस सिचुएशन को याद करो कि जब हम आए नंगे हैं, जाएंगे नंगे। बस हमारी दुनिया में हमने क्या गेन किया ये हमारे नाम के साथ जुड़ता जाएगा। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। मान लो आपका नीट में हो गया, आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छी बात है, आपका एक अच्छा नाम हो गया। और मान लो भगवान ने, जिसको आप एक पॉजिटिव एनर्जी मानते हो, उस पॉजिटिव एनर्जी ने आपके लिए कुछ अलग सोच रखा है, कुछ अलग सोच रखा है, वो आपको कहीं और लेके जाना चाहती है। तो आप घबराना मत, बस आपने जो मेहनत की उस पर विश्वास रखो। आपका केवल कर्तव्य इतना है, कर्म करते रहना। आपका कर्म है टाइम से उठो, टाइम से रिवीजन करो, टाइम से पेपर दे आओ। अगर सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर वो भगवान की मर्जी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कुछ और सोच रखा आपके लिए। तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता चिता के समान होती है। आपको बेझिझक होकर एग्जाम दे के आना है। डर नाम की इस जीवाणु को, इस वायरस को बाहर निकालना दिमाग से, क्योंकि डर नाम का वायरस है जो एक बार दिमाग पे हावी हो जाता है तो दिमाग का विकास नहीं होने देता। और अब तो बस ये सीन होना चाहिए कि मुझे कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम में। जो भी आपकी तैयारी है उसको सिस्टमेटिक करो, सिस्टमेटिक करने के बाद डायरेक्ट एग्जाम पे कूच करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको नीट में सिलेक्ट होने से रोक सके। लेकिन आप संदेह के घेरे में आते हो कि पता नहीं लोग मेरे पे हंसेंगे, मेरे माइनर में नंबर नहीं आए, मैंने 2 नंबर का माइनर नहीं दिया, मैंने दिसंबर के महीने में बीमार हो गया था, क्लास नहीं गया। इस प्रकार के आपके दिमाग में एक संदेह का घेरा उत्पन्न हो जाता है। तो भाइयों इस घेरे से बाहर निकलो प्यारे बच्चों। जब तक आप इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे तब तक ये डर खत्म नहीं होगा। बस दिन भर पढ़ो, बढ़िया से मेहनत करो। जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करो। और रात को सोते वक्त बस ये सोचो कि मस्ताराम मस्ती में, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। आपको भूल जाना है दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में। आप सिलेक्ट हो गए तो लोग क्या कहेंगे, ना सिलेक्ट हुए तो लोग क्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि कन्हैया जी ने कहा था कि कोई भी गेम या कोई भी खेल, कोई भी युद्ध जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? उस खेल को खेलना, उस खेल में बने रहना। तो आप इस नीट के गेम की हार जीत का जो परिणाम है, इस परिणाम को लेकर मन में शंका उत्पन्न मत कीजिए। आप इस गेम को खेलिए, बेझिझक होकर नीट का एग्जाम दे के जाइए। आइए सेंटर पे बढ़िया से जाइए और बढ़िया से एग्जाम देना। 10 दिन बस आपको प्रॉपर मेहनत करना है, प्रॉपर भगवान जी को टाइम देना है, अपने माँ बाप को थोड़ा बहुत टाइम देना है, डिमोटिवेट हुए अपनी मम्मी से बात करना। ऐसा कहते हैं लोग, आदमी कितने से बड़ी चिंता में क्यों ना हो, एक बार अपनी माता जी से वो बात कर लेता है, उसकी चिंता दूर हो जाती है। तो चिंता तो किसी चीज़ की करनी नहीं है। अगर जिनकी तैयारी बढ़िया है वो अपना कॉन्फिडेंस उनका तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, वो बस केवल शॉर्ट नोट्स बनाए और जो भी
नेगेटिव लोग हैं उनसे हट जाइए, और मोबाइल से तो बिल्कुल ही हट जाइए। मोबाइल से जो भी आप वीडियो वगैरह देखते हो इनसे मत देखो। कोई ना तो आपको किसी का मोटिवेशन लेना है, नहीं आपको कोई नेगेटिव वीडियो देखना है, नहीं आपको किसी नेगेटिव लोगों से बात करनी है। आपको फुली हाईली पॉजिटिव रहना है और डेफिनेटली आप नीट में सेलेक्ट होगे। 10 दिन का टाइम बचा है, ये टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मेरे सभी प्यारे बच्चे बढ़िया से डॉक्टर बने, और जो भी डॉक्टर ना बने वो लाइफ में अचीवमेंट उनको हासिल होंगे, वो लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे बेटा। क्योंकि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर ना बने ये आपकी सफलता है। सफलता और असफलता के जो परिणाम है ये तो रेफरेंस सिस्टम, मतलब आप किस चीज को रेफरेंस मान के क्या कर रहे हो सकता है आप नीट में सेलेक्ट होने के बाद आपको जो डॉक्टर आप बन रहे हो वो डॉक्टर आपको एक छोटी चीज लगे, उसके बाद आपका सपना एक आईएएस बनने का हो जाएगा। तो बस अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, लगे रहिए, जुटे रहिए। 10 दिन का टाइम है, बढ़िया से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों के लिए आने वाले 10 दिन बहुत अच्छे होंगे और रिजल्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद भाई। ये उसी